अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड मुनीम मुगल। मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ और साथ ही एक बिजनेस कोच भी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के सेशन में मैं आप सबको गाइड करने वाला हूँ। आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल की, सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे रियल वर्सेस फेक कंपनीज, थर्ड पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल नॉलेज पे, फोर्थ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, फिफ्थ पे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन ग्लोबल, और लास्ट पे इसके इंसेंटिव्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। यहाँ कुछ बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। ग्रोवे ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी का नेम है। ये पाकिस्तान की कंपनी है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्किंग कर रही है। इसके हेड ऑफिस की बात की जाए तो अजवा सिटी फेस 2 साहिवाल में ओपन हो चुका है। इसका जो सेकंड ऑफिस है वो गुलिस्तान जौहर कराची में ओपन हुआ है। कंपनी सीईओ की बात की जाए तो सर अजमल अशार इस कंपनी को ओन करते हैं, जो कि साहिवाल से बिलोंग करते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी रियल होती है और कौन सी फेक। रियल कंपनीज की बात की जाए, इनके पास अपनी प्रोडक्ट्स भी होती हैं और अपना प्लान भी होता है, लेकिन अगर किसी कंपनी के पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो वह कंपनी फेक होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना कपड़े का कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने शॉप भी परचेज कर ली, शॉप डेली ओपन भी करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी दुकान पे कपड़ा नहीं रखा, अपनी दुकान पे प्रोडक्ट्स नहीं रखे, तो क्या आप मुझे कह सकते हैं कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं कह सकते ना, बिकॉज आप भी जानते हैं कि बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट्स का होना लाजमी है। दूसरी जो बड़ी निशानी है रियल कंपनीज की कि ये सर्टिफाइड होती हैं, इनके पास मुकम्मल सर्टिफिकेट्स मौजूद होते हैं कि अगर ये पाकिस्तान से काम कर रही हैं तो एफबीआर पे रजिस्टर्ड होंगी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगी। अगर ये इंटरनेशनली वर्क कर रही हैं फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होंगी, एलएलसी इनके पास मौजूद होगी कि अगर ये पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर इंपोर्ट करवाना चाहें तो इनके पास अथॉरिटी होगी कि ये करवा सकते हैं। अब जैसे असाइनमेंट वर्क का काम काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आपको ज्वाइन करवाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो जो काम वो फ्री ऑफ कॉस्ट एआई सिस्टम की मदद से फ्री में असाइनमेंट लिखवा के करवा सकते हैं, उस चीज़ के लिए वो आपको पैसे क्यों देंगे? कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है क्या? अब जैसे कि एक टाइम्स कंपनी आई थी जिसने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया था। अब वो काम किस तरह से करती थी? मिसाल के तौर पे आप उसको 1000 से ज्वाइन कर रहे हो, 500 रुपया आपको ज्वाइन करवाने वाले को मिलेगा और 500 रुपया कंपनी खुद खाएगी। अब आपने 1000 से ज्वाइन किया, आपको क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स है और ना ही कंपनी कोई बिजनेस करवा रही है। ठीक है, आपने भी आगे से पर्सन को ज्वाइन करवाना है, फिर आपको 500 मिलेगा और 500 कंपनी खाएगी। तो इस तरह से 500 करके कंपनी ने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेना है। 5-10 लाख रुपए इकट्ठा करके वो कंपनी आपके साथ फ्रॉड करेगी और भाग जाएगी, और उस कंपनी ने बिल्कुल वैसे किया। इसी वजह से वो कंपनी खुद को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाती और ना ही पाकिस्तान में वो कंपनीज ऑफिस ओपन करती हैं, ताकि वो जब वो यहाँ से भागे